हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में महिलाओं का पेट टाइट क्यों हो जाता है। और ये जो पेट टाइट होता है ना, ये बार बार हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि महिलाओं को पीरियड के जैसा दर्द हो जाता है, यानी कि रुक रुक के कभी कभी दर्द होता है और वो ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ महिलाओं का कमेंट आता है कि मैम मेरा 9वां महीना चल रहा है, मेरा पेट टाइट होना शुरू हो गया है, तो मेरी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही आपका पेट टाइट हो सकता है। कई बार ये गैस बनने की वजह से हो जाता है, होता है ना, कई बार हमारे पेट में गैस बनती है तो हमारा पेट टाइट हो जाता है। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि महिलाओं को इस समय गर्भपात होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो अगर किसी महिला का गर्भपात होने वाला है तो ऐसे में भी कई बार पेट काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है जो कि खतरनाक है। इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपके यूट्रस में खिंचाव होता है, इसकी वजह से भी कई बार आपका पेट टाइट हो सकता है। ठीक है। और देखिए, जब आपका बच्चा हलचल करने लग जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने से 6ठे महीने से जब आपका बच्चा हलचल करने लग जाता है और आपका बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने से जब बच्चा काफ़ी ज़्यादा हलचल करने लग जाता है तो कई बार बच्चे के हलचल करने की वजह से भी महिलाओं का पेट टाइट हो जाता है। मांसपेशियां खिंचती हैं तो आपको कसावट सी महसूस होती है। तो बच्चे की हलचल की वजह से, किक की वजह से भी आपका पेट टाइट हो सकता है। तो इसमें घबराना नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। बच्चा गर्भ में हलचल करेगा तभी वो अच्छे से विकास करेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। तो बच्चे के हलचल की वजह से भी आपका पेट टाइट हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है वैसे वैसे ही आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं। और जब आपकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ महिलाओं को 7वें महीने से, कुछ को 8वें महीने से और कुछ महिलाओं को 9वें महीने से क्या होता है कि फॉल्स लेबर पेन आते हैं, जिसे कि ब्रैक्सटन हिंज कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, झूठे संकुचन बोला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये आपके लेबर की तैयारी होती है, यानी कि लेबर पेन के दौरान आपको ऐसा ही महसूस होने वाला है, इसी टाइप का आपका पेट टाइट होगा, आपको संकुचन आएंगे, आपको पीरियड जैसा दर्द महसूस होगा, आपको ऐठन होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको फॉल्स लेबर पेन आता है तो ये बहुत कम समय के लिए होता है, यानी कि एकदम से ही आपको पीरियड जैसा दर्द आता है, एकदम से संकुचन होता है, आपका दर्द कमर से स्टार्ट होकर पेट की तरफ आता है, थोड़ी देर आपका दर्द रहता है, ऐसे में आपको ऐठन महसूस हो सकती है और आपका पेट काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है और थोड़ी देर के बाद ये दर्द आपका गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आप बैठी हुई हैं और आप खड़ी होकर चलने लग जाती हैं तो ये दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। दिन में 2 से 4 बार आपको ये दर्द हो सकता है। लेकिन अगर आपका असली लेबर पेन है, जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद आपको होता है, अगर 36 वीक से पहले आपको लगातार लेबर पेन आ रहा है तो ये समय से पहले डिलीवरी होने का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर आपको 36 वीक के बाद लेबर पेन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको लेबर पेन आ रहा है, आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो संकुचन आता है, जो लेबर पेन होता है, वो कैसा होता है, वो आपको रुक रुक के आता है, स्टार्टिंग में कम होता है, लेकिन समय के साथ आपका दर्द बढ़ता जाता है। लेबर पेन एक बार शुरू हो गया है तो वो बंद नहीं होगा, वो लगातार आगे बढ़ता ही जाएगा और आपका दर्द भी पहले कम रहेगा और बाद में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जब आपको लेबर पेन शुरू होता है तो आपका सर्वेक्स 1 सेंटीमीटर खुला हुआ रहता है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका दर्द कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि दर्द आपका समय के साथ बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि कुछ महिलाओं की डिलीवरी ना 20 से 24 घंटे के अंदर होती है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक लेबर पेन सहना पड़ता है। और कुछ महिलाओं की डिलीवरी 8 से 10 घंटे में हो जाती है, कुछ की 5 से 6 घंटे में हो जाती है। यानी कि सर्वेक्स 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर खुलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आराम से खुल जाता है। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। लेकिन अगर आपका एक बार लेबर पेन शुरू हो गया तो वो डिलीवरी करवाने के बाद ही बंद होगा, उससे पहले बंद नहीं होगा। अगर कुछ गलती होती है, कुछ कारण होते हैं, ये बहुत कम महिलाओं के साथ होता है, तो वो कभी कभी हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली लेबर पेन आया है तो भैया डिलीवरी करा के ही लेबर पेन जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं होता, इसमें आपका पेट कड़क हो जाता है, दर्द होता है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगातार ही दर्द हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, पेट लगातार ही बहुत ज़्यादा टाइट है, कसा हुआ है,
तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आपके साथ ऐसा क्यों होता है। बाकी कुछ महिलाओं का कहना है कि अब मेरा पेट टाइट होना शुरू हो गया है, तो मेरी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाती है। तो इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता कि पेट कड़क हो रहा है तो आपकी डिलीवरी इसी दिन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कड़क हो रहा है तो मतलब ये है कि आपका बॉडी लेबर पेन के लिए तैयार हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। तो आप इस बात पर खुश हो सकते हैं अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, तो कि आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी से तैयार हो रहा है। तो आगे आप समझ सकती हैं कि 99% चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। बाकी तो देखिए 1% का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और देखिए, अगर आपको 40 वीक तक भी लेबर पेन नहीं आता है तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, वो जैसा कहते हैं वैसे करिए, ठीक है। लेकिन 40 वीक तक अपने लेबर पेन का वेट जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।